आपको याद होगा कि 15 अगस्त से 1 दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि मुख्यमंत्री आवास यानी कि हेमंत सोरेन के आवास का किस तरीके से घेराव करने का बात आने लगा था, जिसके बाद वहाँ पे सुरक्षा टाइट कर दी गई थी। तमाम जो बैरिकेडिंग है चारों ओर से अगर देखा जाएगा तो पूरा वो घेर दिया गया था। हम ग्राउंड पे भी गए थे, हमने वहाँ से भी आपको पूरा दिखाया किस तरीके से सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, किस तरीके से हर पॉइंट पे बैरिकेडिंग की गई है, चाहे मेन एंट्री हो वहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है उनकी सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि छात्र जो हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं इतने दिनों से, वो कभी भी सीएम आवास का घेराव कर सकते हैं। हालाँकि तब इस बात की पुष्टि नहीं हुई थी, कोई भी इस बात पे कोई वो नहीं हुआ था, लेकिन जब हम ग्राउंड पे गए, हमने जब जाके छात्रों से बात किया, यहाँ तक कि छात्रों ने खुद पोस्ट करके भी डिनाई कर दिया था कि नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने खबर दिखाई क्योंकि जिस तरीके से बैरिकेडिंग की गई थी, वो पहली बार हुआ था, इससे पहले कभी नहीं हुआ था और अब छात्रों ने जब ये ऐलान कर दिया है कि वो सीएम आवास का घेराव करने वाले हैं, तो कहीं न कहीं हमारी खबर पे भी मुहर लग गई। जो हमने खबर चलाई थी, वो सत्य साबित हो गई। फिलहाल अब जो पूरी स्थिति बनी हुई है, छात्रों ने वो ऐलान कर दिया है कि वो 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव करने वाले हैं। यानी कि जिस तरीके से विधानसभा घेराव करने का उन्होंने ऐलान किया था और एकदम से इतनी मात्रा जुट गई थी छात्रों की, जो शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। सबको लगा था कि वो धरना होगा, वो लोग मार्च शुरू करेंगे और फिर मामला खत्म हो जाएगा। हालाँकि जो विधानसभा मार्च हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था, लाठीचार्ज भी हुए थे और उसके बाद यही सोचा जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि क्या अब छात्रों का अगला मूव क्या होगा? लेकिन उन्होंने सीएम आवास का घेराव ना करने के बजाय एक मौन मार्च निकाल दिया और मौन मार्च जब निकाला तब सब चुप्पी साधे हुए थे। ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री कभी तो हमारी आवाज़ सुनेंगे और जब हमने छात्रों से डायरेक्ट बात की थी, क्या इस बात में कोई सत्य है? इस बात में क्या कोई पुष्टि है कि हाँ, आप सच सही मायनों में ऐसा करने वाले हैं नहीं? तो उन्होंने नकार दिया था। लेकिन अब जब उन्होंने ऐलान कर दिया है तो सवाल ये उठने लगा है कि क्या अब सीएम आवास का जब घेराव करने के लिए जाएँगी तो किस तरीके से होने वाला है? कि क्या वो विधानसभा घेराव की तरह ही बहुत बड़ा हो जाएगा? क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि भीड़ उग्र हो जाएगी? हालाँकि छात्रों की ओर से ऐसा कुछ भी नहीं है, वो शांतिपूर्वक ही ये करने वाले हैं। लेकिन पूरा माजरा क्या है आखिरकार? क्या कुछ छात्रों की ओर से चल रहा है, उनके मन में क्या है? वो धरातल तो दिखाएँगे ही, लेकिन अभी की जो करंट स्थिति है, उस पे भी हम बात करेंगे। उसके लिए हमारे साथ मौजूद है शैलेंद्र सर, जो कि आपको पूरा पॉइंट ऑफ व्यू देंगे इस वक़्त का, इस पूरे करंट सिचुएशन का, सो दैट आप समझ पाएँ कि आखिरकार असल में माजरा क्या है। सर, हमारी खबर सच साबित होगी, उससे बड़ी बात तो ये है कि छात्रों ने सही मायनों में अभी ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी कि वो सीएम आवास का घेराव करेंगे। तो अब अगर ऐसा होता है, तो कैसी सिचुएशन रहेगी? क्या जो विधानसभा घेराव के वक़्त पे हुआ था, वो हो सकता है? देखिए साक्षी, अभी थोड़ा-सा हमें लगता है जो इंतज़ार करना पड़ेगा। हुँ, छात्रों ने अभी अपनी बातें कही हैं हुँ, और जैसा आपने कहा जो हमारी को खबर पे मुहर लगी है, निश्चित रूप से ये हुँ, सही भी बात है। जो हम छात्रों के साथ या खबरों से आगे रहने की कोशिश है, तो अभी छात्रों ने एक कदम आगे बढ़ाया है। हुँ, सीएम आवास की तारीख की घोषणा की है। हुँ, क्या रहेगा, नहीं रहेगा, उससे पहले हमें 2 और तारीखें काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासकर आज हुँ, 16 अगस्त का, जब वो सभी मुख्यालयों में कांग्रेस नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं या फिर हुँ, और कुछ पुतला दहन का कार्यक्रम आज उन्होंने रखा। और इसके अलावा एक 18 तारीख तक की उन्होंने तारीख दी है, हुँ, जो आप हमारी मांगों पर विचार कर लीजिए, हमारी मांगों को मान हुँ, लीजिए। यदि 18 तक नहीं मानी जाती हैं, तब उन्होंने ये बातें कही हैं जो 20 अगस्त का वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। हुँ, तो हमें लगता है जो कम से कम 2 दिन तो और इंतज़ार करना पड़ेगा, सरकार की तरफ से क्या कुछ पहल होती है। लेकिन एक जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है वो हमने अपने, मुझे लगता है जो 2-3 दिन पहले हमने एक खबर भी दिखाई थी जिसमें ये खुद मैं ही गया था वहाँ पे हुँ, धरना स्थल पे, और वहाँ पे मेरी छात्रों से बात हुई थी। जो छात्र नेता हैं रविंद्र पासवान, उनसे बात हुई थी और उन्होंने कहा था जो डीसी ने उन्हें वार्ता के लिए आमंत्रित किया और ख़ासकर उन पहलुओं को समझने के लिए हुँ, हुँ, जिसमें लीगल ओपिनियन ये है उनके पास, जिसमें जो झारखंड हाई कोर्ट ने जो जेएसएस सीजीएल मैटर पे अपना ऑर्डर दिया हुआ है या हुँ, जो फैसला दिया हुआ है, कैसे उस फैसले को सरकार नहीं भी मान सकती है या कुछ उनको उनसे ही जुड़ी हुई चीज़ों को। तो मुझे लगता है जो 3-4 दिन आज हो गए, तो आखिर उस पर बात क्यों नहीं आगे बढ़ी है। मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणाएं जरूर विधानसभा हुँ, में कर दी, मानने भी मांगे भी माने, लेकिन छात्रों की भी ये मांग है जो आप कम से कम उसका ऑर्डर तो जारी कर दीजिए। जो हाँ, हमने 14वीं जेपीएससी रद्द कर दिया या हमने टीडीएल टीडीपीएल के जो परीक्षा द्वारा ली गई है उसको हमने
उसके लिए हमने एक जुडिशियल इंक्वायरी हम्म। कमेटी बना दी है। तो ये कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पर निश्चित रूप से सरकार को अपनी ही बातों पर फिर से सोचने की ज़रूरत है और उस पे आगे बढ़ने की ज़रूरत एक है। और चीज़ सर कि बीच में अभी ऐसा हो रहा है कि आधी रात को भी प्रशासन जो है हुँ, तमाम टीम जो है पहुँच जा रही है छात्रों को खाली कराने के लिए नहीं, सबसे वजह है कि वो जो हंगर स्ट्राइक पे जो अभी 2 तो बच्चे इलाजरत है, जिनका इलाज चल रहा है, लेकिन 2 जो हैं अभी भी मौजूद हैं वहाँ पे, उनको कहा जा रहा है, उनको कहीं न कहीं कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि वो लोग अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दें, या तो चॉकलेट खिलाने की बात कर रहे हैं। तो क्या ठीक है, मतलब इससे ही समझ आता है कि क्या सरकार जो है वो इनका हंगर स्ट्राइक छुड़ाना चाहती है। इससे ये भी हम मान सकते हैं कि जो जिन चीज़ों पे तो एग्री कर गए हैं, सरकार हुँ। मान गई है, उन्हीं पे वो अडिग रहेगी, और जो छात्र लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, या फिर जो सीजीएल के एग्जाम को रद्द करने की बात कर रहे हैं, क्या नियुक्तियों को, क्या अब उसके बीच में जो डिफरेंस है वो बड़ा होते जाएगा और कहीं ना कहीं बीच को हम घिराव देख सकते हैं अगर सरकार देखिए नहीं मानती है? साक्षी, एक चीज़ तो है, प्रशासन की अपनी संवेदनशीलता है। हम्म। बच्चे 10-12 दिनों से हंगर स्ट्राइक पे हैं, हम्म। तो उनके प्रति या फिर स्वास्थ्य की लगातार उनकी जांच भी हो रही है, चीज़ों को भी हम्म। देखा जाए तो प्रशासन की अपनी संवेदनशीलता है। वो देर रात, आधी रात इसलिए भी मान लीजिए चले जा रहे हैं वहाँ पर, जो हो सकता है कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है जो कम से कम कोई ऐसे तत्व तो वहाँ पे मौजूद नहीं है जिसको आप अनसोशल एलिमेंट्स भी हम्म। कह सकते हैं, या वैसी कोई छात्रों को किसी तरीके की असुरक्षा की स्थितियों का सामना तो नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसको आप औचक निरीक्षण के हम्म। नज़रिए से भी, क्योंकि अभी तक इन्होंने एक बार भी ऐसी कोई अपील नहीं किया, हम्म। ना ही सरकार के स्तर पे, ना प्रशासन के स्तर पर, जो आप छात्रों से हंगर स्ट्राइक उनका तोड़ने को हम्म। कह रहे हैं या अपील कर रहे हैं, और आपकी बातें नहीं सुन रही है तो सरकार या फिर प्रशासन उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ये अभी तक ऐसा चीज़ देखने को नहीं मिला। दूसरी बात जो आपकी है, जो 20 तारीख को हमें क्या देखने का था, हम्म। निश्चित रूप से देखिए जो पिछले 10 अगस्त को हुआ हम्म। विधानसभा घेराव में, वो अप्रत्याशित था। अब तक हमने देखा था झारखंड में जो भी आंदोलन हुए, विधानसभा घेराव की कोशिशें हों, चाहे दूसरे और तरीके से हम्म। प्रदर्शन हो, तो वो हमें कहीं न कहीं एक सीमित जगह तक, यदि आप उसको यहाँ के डेमोग्राफी के नज़रिए से कहा जाए, तो हम्म। जगन्नाथ मंदिर तक आपको आने की इजाज़त अनुमति होती थी। थी, अनुमति होती थी, या दूसरी तरफ से आप कह लीजिए तो नया सराय तक दूसरे रास्ते से होती थी। लेकिन ये पहली बार ऐसा था 26 सालों के झारखंड के इतिहास में, जब छात्र विधानसभा के दरवाजे तक पहुंच गए। हम्म। दैट मीन जो उसकी आप कह सकते हैं, जो बिल्कुल ठीक उसकी चारदीवारी के बाहर पहुंच गए, हम्म। तो जो काफ़ी सेंसिटिव है, और आप कह सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा नाजुक स्थितियां हो भी सकती थी, या जो, क्योंकि छात्र दावा तो कर रहे हैं जो उनके आंदोलन में किसी ऐसी चीज़ों का शामिल होना ना मनाही थी, या हम्म। फिर, लेकिन आप इनकार नहीं कर सकते हैं, जो झारखंड सरकार का अपना इंटेलिजेंस इनपुट है, चाहे स्पेशल ब्रांच का हो, पुलिस का हो, या दूसरी चीज़ हो, उसमें ज़रूर ये चीज़ें हैं जो चिंता जता रहे हैं, जिसमें वैसे भी लोग शामिल हो गए हैं, जिसको आप कह सकते हैं जो असामाजिक तत्व के रूप में जिसकी पहचान आप की जा सकते हैं। हालाँकि स्पष्ट कुछ नहीं कहा गया था इसको लेकर के कोई आधिकारिक बयान, लेकिन वो एक असामान्य स्थिति थी जिस दिन हम्म। 10 अगस्त को। तो निश्चित रूप से इस बार भी 20 अगस्त को यदि सीएम आवास का घेराव होता, यदि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 18 अगस्त तक की तारीख अभी भी हम्म। बाकी है। यदि घेराव होता है तो सरकार की ये कोशिश होगी, जो निश्चित रूप से छात्रों के ऊपर या उनके प्रदर्शन को रोकने की, या प्रशासन की भी रोकने की बैरिकेडिंग हमें देखने को मिल सकती है, रास्ता को ब्लॉक करने की स्थितियाँ, क्योंकि शहर के बिल्कुल बीच में स्थिति है, और खासकर कांके रोड का इलाका हो, राजभवन का इलाका हो, या मोराबादी का इलाका हो, हम्म। तो यानी कि तमाम वो रास्ते जो सीएम आवास की ओर जाते हैं, वहाँ पे निश्चित रूप से बैरिकेडिंग होगी और रास्ता डाइवर्ट होगा। शहरवासियों को उसके लिए परेशान भी होना पड़ सकता है उस खास दिन को। हालांकि कई लोग अभी भी दावा कर रहे हैं जो अभी भी जो बैरिकेडिंग है सीएम आवास के आसपास, तो उसकी वजह से कुछ रास्ते डाइवर्ट भी किए गए, वन वे ठीक तक है। कर दिए गए हैं, तो जिसकी वजह से भी लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन अब मुद्दा तो ये है, जो छात्रों की मांगों पर आखिरी सुनवाई कब होती है, हम्म। सरकार उनकी मांगों पर पहल कब कर रही है और क्या कर रही है, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। या मेन बताने का एक खबर इसलिए था क्योंकि कहीं न कहीं पहले भी 10 अगस्त को जब विधानसभा घेराव हुआ तो छात्रों ने अल्टीमेटम ज़रूर दिया था और कहा था अगर सरकार नहीं मानती तो हम ऐसा घेराव करेंगे, जो कि हुआ। और अब छात्रों ने फिर से 20 तारीख जो है उसकी घोषणा कर दी है। लेकिन हाँ, उससे पहले जो सर ने कहा कि 18 अगस्त तक सबको इंतज़ार करना होगा ये देखने के लिए कि सरकार और छात्रों के बीच में बातचीत कितनी आगे बढ़ती है, और अगर छात्र जो कह रहे हैं वो हो जाता है तो शायद 20 अगस्त को हमें घेराव ना देखने को मिले। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर तो छात्रों ने अपनी बात सामने
रख दी है। और अब ग्राउंड जीरो से क्या है सच्चाई वो भी हम जाएंगे और छात्रों से बात करेंगे और वो क्या कहते हैं, किस वजह से उन्होंने ये सब जो है प्लान किया, आगे का प्लान भी किया है, वो सब हम उनसे बात करके जानेंगे और फिर आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद हमारे सहयोगी सचिन और ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,